भगवान शंकर एक रूप से काशी जी में विद्यमान है सर्वकाल। वही भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश में विराजमान है मैया के साथ सर्वकाल। और वही भगवान शंकर एक रूप से साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में विद्यमान है सर्वकाल। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कैलाश में भगवान शंकर चले गए तो काशी रिक्त हो गया ना। भगवान एक साथ धरती के हर तिनके में प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं, वो कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। कैलाश जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है, उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट जानते हैं? बट यानी कहिए बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। देखिए, हर स्थान का, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। बरगद विश्वास का सूचक है, अर्थात बरगद की छांव में बैठकर यदि भजन करेंगे तो भजन के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। क्यों? छत्र विश्वास का है। जीवन में व्यवहार पर स्थान का प्रभाव पड़ता है। भगत के हर व्यवहार के लिए स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर माला जपना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां बैठकर भोजन करना है, और तो और कहां बैठकर झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा कोप भवन बना के रखते थे। क्यों? जिसको लड़ाई करना हो सीधे कोप भवन में पहुंचे। पूरे घर का वातावरण क्यों दूषित किया जाए? बट का वृक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं कि नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। वो बट का वृक्ष हर काल में नित्य नवीन बना रहता है। उस वृक्ष की दिव्यता पर कभी मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता, न कभी पतझड़ का प्रभाव पड़ता, नित्य नूतन। क्यों? वहीं बैठकर भगवान शंकर भजन करते हैं और बाबा के भजन का प्रभाव है कि उस वृक्ष में सदैव नवीनता बनी है। आप दर्शन करिए, यदि भजन के प्रभाव से उस वृक्ष में नवीनता आ सकती है तो क्या भजन के प्रभाव से जीवन में नवीनता नहीं आ सकती? क्या है? भजन का प्रभाव है। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष को देखा, इतना आनंद आया, परिणाम निज कर डासे नाग रिपु छाला, अब बैठे शंभो कृपाला। भगवान शंकर एक दिन उस वृक्ष के पास पहुंचे, दर्शन किए, इतना आनंद आया, तुरंत अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाए, बिछाकर बाबा बैठ गए। अब यहां दो तीन बात। क्या बाघंबर बिछाने के लिए कोई सेवक नहीं थे? गण सरकार गण होंगे ना, तो बाबा क्यों गणों से बिछाने नहीं दी, अपने बिछाने गए? पहला सूत्र, साधक को जिसको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे किसी दूसरे के प्रति निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे सदैव आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दूसरा कोई जगावे तो हम सवेरे पढ़ेंगे, जगाने वाले को कौन जगाएगा? जगाने वाला नहीं जगा पाए तो आप पढ़ी गए। तो किसी ने हमसे कहा कल की महाराज हम नहा नहीं पा रहे हैं,
क्यों? एक ही बाथरूम है, लाइन लगी रहती है। तो हमने कहा कि सवेरे उठ के नहा लो। भाई जब अब बाद में पहुंच रहे तो पहले ही उठ के पहुंच जाइए, लेकिन आज वो पहले ही नहा के मिल गए हमको। अब हम नाम नहीं बताएंगे इनमें से कौन है। ये क्या है? आत्मनिर्भर बनिए। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं, स्वयं अपने हाथ से बागंबर लाकर बाबा बिछाएं। अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। दूसरी बात, अकेले क्यों बिछाएं अपने आसन? इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भगवान शंकर उस समय का ही निर्णय चयन किए हैं जिस समय आसपास कोई गण ना हो। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा पार्वती आएंगी और पार्वती मेरे से अपना संशय प्रकट करेंगी। गणों के सामने यदि पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो गण क्या सोचेंगे? भवानी होने के बाद भी संशय है। तो मेरी पार्वती के प्रति गणों के मन में कोई भाव दूसरा न आ जाए, इस भाव से बचाने के लिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया कि जिस समय वहां कोई दूसरा ना हो। अकेले ले जाकर बागंबर बिछाएं। बिछाकर बाबा बैठे। मैया ने देखा। क्या देखा? भल समझ रहे हैं? भल भल बुझाता। हाँ, भल मने अच्छा, भल मतलब सुंदर। भोजपुरी शब्द है बड़ा भल बाहो। पार्वती भल अवसर जानी। देखिए, छोटे बच्चे को यदि अपने मन की बात पिता से कहनी हो तो वो पहले पिताजी का मुख देखता है। बाबूजी प्रसन्न है कि नाराज है। यदि प्रसन्न दिखाई पड़े तब कहेगा कि पिताजी मुझे ये चाहिए। उसी प्रकार यदि पत्नी को भी पति से कुछ चाह होती है तो वो पहले पति का स्वरूप देखती है, कहीं ऑफिस से तमतमा के तो नहीं आए हैं। प्रसन्न चेहरा दिखेगा तो अपनी बात कहेगी। आज बाबा बैठे परम प्रसन्न है। देखिए, जिस स्वभाव का व्यक्ति हो, यदि स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करने का अवसर मिल जाए तो वही क्षण जीवन का सबसे आनंददायी क्षण होता है। व्यस्ततम समय में भी यदि मन लायक काम करने का समय निकल जाए तो मानो क्या मिल गया है। बाबा भजन में प्रवेश करने बैठे हैं, परम आनंद में। बाबा की प्रसन्नता मैया ने देखी। सुंदर समय जानकर मेरी मैया तुरंत आई हैं। भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं बाबा। उसी समय मां आ गई। मां को आते देख बाबा और प्रसन्न हो गए। परिणाम, जानी प्रिया आदर अति कीना। परिणाम, बाम भाग आसन हर दीना। अपने बामांग में, यहां दर्शन करिए, मैया बाबा के बामांग में बैठी हैं। भगवान शंकर ने मां को अपने बामांग में स्थान दिया। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याल राट। इस स्वरूप में बाबा मैया के साथ विराजमान हुए। अब यहां दर्शन करिए, क्या अद्भुत गृहस्थी है मेरे बाबा की, जहां बाबा मैया दोनों एक साथ बैठकर हरि चर्चा करने वाले हैं। ये प्रसंग कहता है, जगत की चर्चा के साथ साथ जगदीश की भी चर्चा करने का स्वभाव बने। कहां? घर में। घर में, घर के बाहर रही, घर में स्वभाव बने। महाराज 60 साल के बाद कामे का है, 60 के बाद करेंगे। क्षमा करिएगा, यहां 60 के ऊपर बहुत लोग हैं। कितने लोग करते हैं घर में चर्चा? हमारे महाराज श्री कहा करते, लाला जहां बचपन से प्रारंभ नहीं होता है वहां 55 के बाद होने वाला नहीं है।
यदि प्रारंभ से नहीं प्रारंभ करेंगे तो 50-60 के बाद वो होने वाला नहीं है। इसलिए जब जगे तभी सवेरा। हमारे पूज्य महाराज शेख पद गाते हैं। आपको एक कथा सुना रहा हूं। दो पति पत्नी, दोनों में बड़ा प्रेम था। कुछ साल बाद बेटा हुआ तो पत्नी जो प्रेम पति को करती थी, उस प्रेम में से प्रेम हटाकर वो बेटे को करने लगी। पति भी कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरी संतान को ही प्रेम कर रही है, मुझे समय नहीं देती, कोई बात नहीं। अब पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे को प्रेम करने लगे, उसको खूब संभालने लगे। बगल में कथा हो रही है, अरे टाइम नहीं है, बेटे की परीक्षा है ना अभी, चलो परीक्षा दे दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब तो पढ़ने लगा है, अब चलो, नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत जिम्मेदारी है। एक बार ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, ये कमाने लगने कपूर साहब, ये जब संभाल लेगा घर परिवार का खर्चा, फिर चकाचक काम क्या है, खूब भजन करेंगे, आनंद करेंगे। ये करते करते 60 साल की उम्र हो गई साहब। लड़का पढ़ा तो खूब पढ़ा, बहुत बड़ी नौकरी भी मिली, लेकिन नौकरी मिल गई तो चला गया विदेश। नहीं विदेश गया तो दिल्ली चला गया, बंबई चला गया। अब दर्शन करिए, वो साल में एक बार आता है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जहां से यात्रा प्रारंभ किए थे, अंत में बुढ़ापे में वहीं पहुंच गए दुई लोग। वहां पर जाने पर आपस में दोनों बैठकर बूढ़ा बूढ़ी बात करते हैं, देखो अब पता चला है कि संसार में भगवान को छोड़कर अपना दूसरा कोई नहीं है, चलो अब से भजन में लग जाएं। अरे उस समय जाकर स्वीकार कर रहे हो, पहले मान लो। मैं कतई नहीं कहता कि बच्चों को न पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन उस कर्तव्य के साथ साथ जिस धर्म का निर्वहन करने के लिए हम और आप मनुष्य बनकर आए हैं, उसका विस्मरण न होने दीजिए। अरे झूठी काया, ये झूठी माया, तू चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर और मां भवानी एक साथ बैठे। मां बैठी तो आनंद में आ गई, क्यों? पूरब जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म में जब मां पार्वती सती मैया के रूप में थी, उस जन्म की कथा याद आई। कौन सी कथा? शंकर जी समाधि से बाहर आए, मैया ने जाकर प्रणाम किया तो बाबा ने कहां बिठाया था? कहां बिठाया था? सन्मुख शंकर आसन दीन। लेकिन आज बाबा ने कहां बिठाया है? बाम भाग आसन हर दीन। एक व्यवहार की बात कहूं, कोई विधायक इलेक्शन हारी जाए, अब 5 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाए तो जीत जाए, अब वो दोबारा विधायक जीतने के बाद जो आनंद मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो सामान्य बात। परिवार में, व्यवहार में खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हो जाए, ये थोड़ी तपस्या का परिणाम नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम है। आज मां पार्वती को खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ, मां गदगद है। शंकर जी ने मुख को देखा, भाव को पढ़ा, कहा भवानी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां पार्वती हाथ जोड़कर कहती, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर यानी चलने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी,
अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, नर धरती पर रहने वाले, नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थवान हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। शरण में आने वालों के लिए आप तो छोड़िए, आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए आपकी शरण में आने वाले दिन रात एक ही मंत्र कहा करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो प्रभु आप मेरा अज्ञान का हरण कर लीजिए। ये संभव नहीं है प्रभु कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए। आप कल्प वृक्ष हैं, आपकी दासी होने के बाद भी मेरा भ्रम समाप्त नहीं हो रहा है। प्रभु आप मेरा संशय भ्रम सब समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम और संशय है भवानी? मां पार्वती बोली, नाथ इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। वही संशय भ्रम बना हुआ है। बाबा ने कहा, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां पार्वती ने कहा, नाथ आपको छोड़कर दूसरा कर ही नहीं सकता। कैसे समाप्त करेंगे? कही रघुनाथ कथा विधि आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। कथा को उल्टा करिए तो क्या होगा? कहिए कहिए। थाक, थाक यानी थकान। कथा की शरण में रहिएगा तो ये कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। जीवन से भ्रम को, संशय को समाप्त करना है तो कथा छोड़कर दूसरा कोई माध्यम नहीं। मां कहती है, प्रभु कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। कथा सुन के मेरा भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा मुस्कुराए, बोले, आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। ठीक ना? या तो आप नाम के आश्रय में रहिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान मिलेंगे। नहीं, नाम नहीं जप पा रहे हैं तो भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। रूप में फंस जाइए, भगवान मिलेंगे। नाम रूप नहीं तो कान से सुनने का स्वभाव बनाइए भगवान की लीलाओं को। लीला और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करिए, केवल और केवल जाकर मेरे भगवान की नगरी अयोध्या में वास करिए। अयोध्या में धाम में वास करने मात्र से भगवत प्राप्ति है। मैया को इन चारों में संशय है, चारों में। अब दर्शन करिए कैसे कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादे। ये रूप में संशय है। मां कहती है, मुनि लोग, परमार्थ तत्ववेत्ता महात्मा लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं। ब्रह्म कौन? जिसका जन्म न हो, जो अजन्मा है। सरकार, तो यहां रूप को, ब्रह्म का रूप नहीं होता। दूसरा संशय भगवान की लीला को लेकर, शेष शारदा वेद पुराण
आइए सकल करहि रघुपति गुण गाना। वेद, पुराण, शेष, सरस्वती ये चारों मिलकर राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। मेरा प्रश्न है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म जन्म नहीं ले सकता, तो जो ब्रह्म जन्म नहीं लिया उसकी लीला कहां से आ गई? लीला को लेकर संशय। तीसरा प्रश्न नाम को लेकर कहती हैं, दुनिया वालों को छोड़िए, आप मेरे पति हैं, आपको मैं दिन रात देखती हूं, कैलाश में बैठकर हाथ में माला लेकर न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आराते। प्रभु आप दिन रात राम 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 जपते हैं, जो जन्म ही नहीं लिया उसका नाम कैसे हो गया? नाम तो उसका न होगा जो जन्म ले। ब्रह्म तो अजन्मा होता है। रूप में संशय, लीला में संशय, नाम में संशय, अब अंतिम बचा धाम। धाम को लेकर संशय है। मां कहती, प्रभु आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। क्या ये राम जी अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? मैं क्यों प्रश्न कर रही हूं? यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। कहीं ब्रह्म पत्नी के वियोग में रोता है? नारी विरह मति भोरी, ये लीला मुझे स्वीकार नहीं हो पा रही है। प्रभु अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। पिछले जन्म में मैंने परीक्षा लेने के बाद वापस आते समय राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। भय के कारण आपको नहीं सुना पाई, उसका परिणाम भली भांति मुझे मिला, उसका फल मैंने पाया। लेकिन नाथ आप सत्य मानिए, आज आपके सामने पार्वती बैठकर प्रश्न कर रही है, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आर्त व्यक्ति को प्राप्त करके महात्मा साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकाशित कर देते हैं। उसी आर्त भाव से मैं पूछना चाहती हूं। मैया ने यहां प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? पूछे मैया, पूछे मैया शैल। मां ने क्रम से प्रश्न किया। भगवान के जन्म से लेकर लीला स्मरण करके भगवान कैसे अपने धाम वापस गए, यहां तक मां ने प्रश्न किया। और जैसे क्रम से मां प्रश्न करती गई, भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पूरा का पूरा चरित्र हृदय में अवतरित हुआ। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम सुनने के साथ साथ सबसे पहले उसका स्वरूप आंखों के सामने आता है ना। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसका नाम सुनाई भर दे जाए,
उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। जैसे मां ने भगवान श्री राम की कथा को पूछा, हृदय में कथा अवतरित भई और उसके साथ साथ श्री रघुनाथ रूप उर परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। जैसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हृदय में हुआ, भगवान शिव को परमानंद की प्राप्ति भई। और देखिए, परम आनंद, आनंद से ऊपर है परम आनंद, और परमानंद प्राप्त हो जाने के बाद अगल बगल सब समाप्त हो जाता है। प्रणाम। यहां भगवान शंकर परम आनंद आने के बाद 2 दंड के लिए समाधिस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। अब आप कल्पना करिए, मां पार्वती सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं, कथा पूछी है, भगवान शंकर प्रश्न सुने और 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। अमैया बैठी हैं। हम यदि 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लें तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप लोग चले जाएंगे ना? हम कैसे मान लें? यहां 48 मिनट तक भगवान शंकर ध्यानावस्थित रहे और मां भवानी बैठी रही। 48 मिनट के बाद भगवान शंकर पुनि मन बाहिर की, मन को ध्यान से बाहर किया। क्यों किया? भगवान ध्यान में गए, सोचने लगे, ध्यान में बैठा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है, बाहर निकल के पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन के पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर देवसर के पांडाल में बैठे लोगों को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए। यदि बाबा ध्यान में बने रहते तो आज ये राजन बैठ के कथा ना सुना पाता आपको। हमको, आपको, सबको सुख देने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए। और बाहर आते बाबा ने कहा, देवी झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। कैसे? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान। ये चौपाई एक अद्भुत सूत्र दिया बाबा ने। आप अपने घर में सोए हैं, अंधकार है कमरे में, बिस्तर से पांव नीचे रखा आपने और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी है, रस्सी मोटी। अंधकार में आपने पांव रखा नीचे, और जैसे पांव रस्सी के ऊपर पड़ा, आपको क्या लगेगा? सांप लगेगा ना? लेकिन आप बताओ, क्या वो सांप है? तो फिर लग क्यों रहा है? यदि वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपको सांप क्यों लग रहा है? कहिए कहिए। प्रकाश नहीं है, इसलिए अंधकार है। प्रकाश के अभाव में रस्सी ही सर्प जैसी जान पड़ती है। आपने पांव रखा, लगा सांप, आप डर गए, और ठीक उसी समय प्रकाश आ गया तो आप कहेंगे, अरे अरे झूठा है, तो ये नकली है, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। आपका भ्रम समाप्त। झूठ सत्य दिखाई पड़ रहा है, किसके अभाव में? प्रकाश के अभाव में। दिख रहा है ना? शंकर जी कहते, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। लगता है मानो यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं, झूठ है।
आप जहां तक देख रहे हैं कुछ भी सत्य यहां नहीं है। सब समाप्त होने वाला है, सब बदलने वाला है, सब छूटने वाला है। एक बहुत बड़े महात्मा थे भारतवर्ष में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, अब नहीं रहे वो। एक बार उनका मैं प्रवचन सुन रहा था। सरकार बोले, देखो पथिक की प्रवचन को सुनकर तुम कुछ छोड़ना मत। तो बैराग भाव आ गया, घर छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। बोले तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ोगे? तुम मत छोड़ो। तुम तो केवल बैठकर ये देखो कि तुमको कौन कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है। जितनों को अपना मानकर बैठे हो सब तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम क्या छोड़ोगे? क्या अद्भुत महात्मा की बात। बोले जिन आंखों पे भरोसा है ये आंखें साथ छोड़ देंगी, दिखाई देना कम हो जाएगा। जिस कान पे भरोसा है ये कान साथ छोड़ देंगे। जिन दांतों को रोज चमकाने में लगे हो ये दांत साथ छोड़ देंगी, घुटने साथ छोड़ देंगे। तुम मत छोड़ो, तुम तो केवल ये देखो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है, इसका अवलोकन करो। बिना भगवान को जाने बिना ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान सत्य है, संसार झूठा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता है। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान जनवा देंगे। भगवान जिसको, अरे आप बताओ, लक्ष्मण जी राम जी को नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी को नहीं जान पाए। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और ये अभी अभी मिले केवट भैया कहते हैं, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। ये नाव चलाने वाले केवट जी जान गए? जान नहीं गए, उनको जनवा दिया गया। इसलिए मेरी प्रार्थना, जो काम अपने बस में नहीं उसके लिए दिमाग क्यों खपाना। भगवान को जान नहीं सकते हैं, मान तो सकते हैं ना। है? हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथ में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था तो पहले मान लेते थे। आप लोग भी पढ़े होंगे, माना संख्या क, माना संख्या x, मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि संख्या क्या है। उसी प्रकार भगवान को मान करके कि हमारे माता पिता हैं, स्वामी हैं, व्यवहार में लगे रहिए। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में, लेकिन एक ना एक दिन हम और आप भी भगवान को जानेंगे। कब मानेंगे? तब जानेंगे। जानने के प्रयास में ना रहिए, मानने के प्रयास में रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आते। ये आना उनका काम है ना, तो दूसरे के काम को लेकर आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं? आए चाहे न आए, आना उनका काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम करते रहेंगे, उनका मन करे आवे चाहे न आवे। आन को मानिए। यहां भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है और उसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्यों? देखिए, कली काल में भगवत कथा का आयोजन कराना सबसे कठिन काम है। कलिकाल में भगवत कथा का आयोजन कराना ये सबसे कठिन काम है। और जो जीव ये कार्य कर रहा है उसको एक बार नहीं 1000 बार धन्यवाद कहा जाए कि आपने बड़ा दिव्य कार्य किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं।
आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शिव जी कहते हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पाली गंगा। यहां भगवान शंकर इस राम कथा की तुलना गंगा जी से करते हैं। बाबा कहते हैं, देवी आपने मुझसे रघुनाथ जी की कथा प्रसंगों को पूछा। ये कथा प्रसंगे तीनों लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक। अभी हम लोग 1-1.5 महीने पहले मॉरिशस गए थे कथा गाने। वहां गए कथा गाने तो वहां एक गंगा तालाब है, पहाड़ के ऊपर गए दर्शन करने। एक झील, उसका पहले नाम परी तालाब था। वो झील पहले से था, पहाड़ के ऊपर में झील है, उसका नाम था परी तालाब। परी तालाब था ना? यही नाम था, परी तालाब, याद है हमको। बाद में भारत से गंगा जी के जल को वहां ले जाया गया, पूजन करके उस झील में गंगा जल को डाला गया और उसके बाद उस तालाब का नाम हो गया गंगा तालाब। अब दर्शन करिए, वहां गंगा तालाब बनाना पड़ा, गंगा जी वहां गई नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर के मुख से जो राम कथा गंगा का प्रवाह होने वाला है, ये कथा गंगा केवल भारत में नहीं, धरती के हर कोने कोने में प्रवाहित होती है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा। यदि देवसर में पूछा जाए कि यहां गंगा जी मिलेंगी, कहीं गंगा जी नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश में नहीं है ना? मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। लेकिन कथा गंगा देखिए मध्य प्रदेश में भी बह रही है। यही कथा गंगा की महानता है। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आपके मन में न कोई शोक है, न संशय है, न संदेह है, न भ्रम है। मेरा मन कहता है आपके मन में कुछ है नहीं। आपने जानबूझकर प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं। अकहत सुनत सब कर हित होई। आप पूरे संसार का हित कराना चाहती हैं, इसलिए कहा कि मुझे संशय है। देवी, जिस कथा को आपने पूछा है, भगवान की कथा जिस जीव के कान में नहीं गई है, उस मनुष्य का कान नहीं है, सांप का बिल है। जिन कानों में भगवत कथा प्रवेश नहीं की है, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। सावधान, मैं डरा नहीं रहा हूं। अच्छा बताइए, कान, सांप का बिल का अर्थ है, सांप क्या छोड़ता है? कहिए कहिए। जहर। क्या मारता है? जहर। जिन कानों में भगवत कथा रूपी अमृत नहीं गई है, वहां संसार वाले जहर डालने के लिए घूम रहे हैं। जहर यानी बुराई। और यदि कथा रूपी अमृत पहले से पड़ी हुई है, तो यहां जहर का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। खाली रहेगा तब न भरेगा हो। यदि पहले से भरा हुआ है तो कैसे भरेगा? उधो गए गोपियों को समझाने, किसके चिंतन में लगी हो? कन्हैया के चिंतन में। ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियां कहती हैं, अरे उधो मन ना भयो 10-20। उधो मन ना भयो 10-20।
गोपियां कहती एक ही मन था, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अको अवराधे ईश ऊधो मन ना एक ही मन था जो कन्हैया के पास चला गया। अब तुम्हारे भगवान की याद करने के लिए दूसरा मन कहां से लाए? खाली रहेगा तब भरेगा। जिन कानों में कथा रूपी अमृत गई है वो कान बच गए, जिसके कान में कथा रूपी अमृत नहीं गई, शिव जी कहते हैं सांप का बिल है। जिनकी आंखों ने संतों का दर्शन न किया, जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न किया, शिव जी कहते हैं वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं कड़वी लौका के समान है। ते सिर कट्टी तुम्बर समतूला, जो नन मत हरि पद गुरु पद मूला। शंकर जी कहते हैं जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। और आगे कहते हैं जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसुदारुर जी हसमान। जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा। दादुर समझते हैं? दादुर मने मेढक। बरसात के समय में मेढक सड़क के किनारे टर टर टर्राता है, कोई ध्यान देता है? नहीं। उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करता वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, घर वाले उसके बात पर ध्यान देने वाले नहीं है। टर्रात रहो, ए पानी लाओ रे, कहो। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी जानते हैं? यहां क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी को? कुल्हाड़ी बोलते हैं। कुल्हाड़ी से क्या होता है? लकड़ी काटते हैं। ऐसे कह रहे तो मुझे लगता किसी को मारने को बोल रहे हैं। कहिए लकड़ी काटते हैं। कुल्हाड़ी से क्या होता है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। अब यहां दर्शन करिए। शिव जी कहते हैं देवी राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। कली बिटप, बिटप यानी वृक्ष, कलियुग के कलमश रूपी वृक्ष को, कलमश रूपी वृक्ष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जो 6 विकार हैं जीवन में, यदि ये 6 विकार वृक्ष जैसे भयानक हो जाएं, तो इस विकार रूपी वृक्ष को समूल काटने के लिए शंकर जी कहते हैं राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिसके पास ये कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष बचने वाले नहीं है। जय हो नारायण। आपके क्षेत्र की सांसद महोदय आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रति जी नाम है ना? रिति। आप लोग बैठे, ये बीच में कोई भीड़ ना करे आप लोग, मेरी प्रार्थना है। हमारे सामने रास्ता बन गया, इसी में से लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं। आप लोग बीच में जितने लोग खड़े सब बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। जय जय। आप ऊपर बैठ जाए, ठीक है। जय जय। दूसरी बार अवसर मिला,
2020 में बहरी कथा में आदरणीय आई थी, आज फिर आई। जय जय, खूब स्वागत है आपका। जय जय। हाँ, तो क्या कह रहे थे? शिव जी ने कहा, देवी कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को समूल काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। विकार रूपी वृक्ष कहे तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। देखिए, व्यवहारिक बात करूं, जीवन में उपलब्धि प्राप्त होने के बाद जीव को अपना पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। विफलता प्राप्त होने के बाद भगवान की कृपा, कहता है भगवान को ही बर्दाश्त नहीं था, क्या करें। भक्त का चिंतन क्या है? और समझिएगा, जब जब आपको अपना पुरुषार्थ दिखने लगेगा, यही अभिमान को जन्म देता है। जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, यही तो अहंकार है। वो कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम तो कठपुतली थे, करने कराने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, हम व्यर्थ में गर्व पाले बैठे हैं। ये कथा रूपी कुल्हाड़ी जिसके पास होगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये कथा रूपी कुल्हाड़ी उसको समूल समाप्त कर देगी। दूसरा, भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम कथा सुंदर करता तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। इस पांडाल में इतने लोग बैठे हैं, कल्पना करिए उतने कबूतर आके बैठ जाएं, ठीक? और उन कबूतरों के बीच में आप चुपके से गए और धीरे से जाकर आपने ताली बजा दी, क्या होगा? सारे कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते, देवी हे राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने जीवन में ये कथा रूपी ताली बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के भागते रहेंगे, संशय बचेगा ही नहीं। क्षमा करिएगा, कथा में बैठने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हुआ तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है, कथा में हमारा शरीर बैठा था, मन हमारा पंडाल के बाहर घूम रहा है। इतने लोग हैं, क्या सबका मन पंडाल में ही है? कई लोग एक्सचेंज ऑफर में लगे होंगे। एक्सचेंज ऑफर समझ रहे हैं? पुराना पहन के आए हैं, नया लेके जाना है। कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। मेरी प्रार्थना है, देखिए माताएं लोगों से मेरी प्रार्थना है, असली गहना पहन के ना आइए, नकली पहन के आइए। नहीं तो कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, वो एकदम टारगेट लेके आते हैं, आज 5 उड़ाना है। तो मेरी प्रार्थना, किसी का कुछ नुकसान हो जाए, अपने को भी ग्लानि होती है, आयोजन समिति को भी ग्लानि है। कौन किस रूप में, हम और आप क्या जानते हैं, इसलिए अवसर ही क्यों दिया जाए। यहां भगवान शंकर कहते हैं, राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। देवी राम जी का चरित्र अनेक है। राम जी अनेक कल्पों में अवतार लिए हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। जिस प्रकार रघुनाथ जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति भी अनंत है। आपने कथा पूछी है, तो जितना मैंने सुना है भवानी, और जैसी मेरी मति है, मैं आपके प्रेम को देखकर आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए, यहां बाबा ने मैया की प्रशंसा की। यहां एक व्यवहारिक सूत्र, घर में परिवार में यदि किसी को डांटना भी है, तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा की जाए। क्यों? प्रशंसा के बाद डांटने पर उसको डांट उतनी बुरी नहीं लगेगी। यहां बाबा ने मैया की प्रशंसा की, और प्रशंसा के बाद आप धीरे से कहते, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है,
मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा है, लेकिन आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। आपने जो बात कही है, आप जानती हैं वो बात कौन कह सकता है? कहाँ ही सुना ही अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो अधम होगा, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ लिया होगा, जो धर्म से विमुख होगा, जो भगवान के श्री चरण से विमुख होगा, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कह दिया। जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो, वो कैसे भगवान का स्वरूप देख पाएगा? नेत्र रहने के बाद भी जो अंधा बना हुआ है, जिसको भगवान में पत्थर दिखाई पड़ता है, वो रघुनाथ जी का रूप कैसे देखेगा? देवी, जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कौन कौन? जीवन में 4 व्यक्ति। पहला बातुल। बातुल मतलब जिसको बोलने की बीमारी है, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। कोई भी बात कही उसमें बोलेगा ही बोलेगा, भले गलत बोले। बातुल, जो बड़बड़ बड़बड़ बोले, उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा है, वो अंट संट बकता है, ध्यान नहीं देना। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? लेने के बाद टुन्न, फिर वो तो बादशाह रहता है साहब। एक आदमी ले लिया, इतना ले लिया था, सड़क पे खड़ा हो गया, रिक्शा जा रहा, रिक्शे वाले को रुको रुको, वहां ले चलोगे? ले चलूंगा साहब। इतना पिया था, इधर से चढ़ा उधर से गिर गया। उठ के जेब से पैसा निकाल के बोल रहा है, बहुत तेज चलाते हो, इतना तेज मत चलाया करो। गया भी नहीं कहीं। लेने वाले मतवारे। तीसरा, इनके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा, जिन कृत महा मोहम्मद पाना तीन कर कहा करिय नहीं जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है। महामोह, महामोह रूपी मदिरा पीने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, उसे केवल वही दिखाई पड़ता है। घर में कहता है उड़ा लो, मजा उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा तुमको। अरे पूरी दुनिया तुम ही चला रहे हो क्या है? ये मोह का परिणाम है। मोह जीव को भगवान से विमुख कर देता है। धर्म से मोही व्यक्ति जो मोह से बधा है, उसकी दृष्टि में आप लोग पागल हैं, हम तो महापागल हैं। लेकिन एक बात बतावे, हमारे एक चाचा थे, कहा करते थे, बाबू पागल कौन है जानते हो? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वही पागल है। प्राप्त करके विलीन हो गया, वो पागल है। इन 4 व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिव जी कहते हैं, देवी आप इन 4 में से नहीं आती हैं, इसके आपके द्वारा कही हुई बात पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको लगता है कि सगुण और निर्गुण 2 हैं? यही तो बात है देवी, सगुण निर्गुण 2 नहीं, दोनों एक हैं। अब यहां दर्शन करिए, यहां एक बड़ी अच्छी बात, व्यवहार की बात। शंकर जी कह रहे हैं मां पार्वती से, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और आगे सुनिए, कहते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहीं
मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं और वेद भगवान कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में अंतर नहीं है। क्या शंकर भगवान से ये लोग बड़े हैं? कहिए। यहां एक व्यवहारिक सूत्र, मूर्ख व्यक्ति दूसरे की बात को अपना नाम लगा के बोल देता है। बात कहता है कोई और, कहता है हम बोल रहे हैं, लिखो, और इसी में फंस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात को भी कहना होता है तो कहता है अमुक व्यक्ति से मैंने सुना था, क्यों? कोई बवाल होगा तो वो जाने, हम बरी रहेंगे। कोई बात हो तो वो जाने, हम तो कहे नहीं भाई उन्होंने कहा। ये सीखने योग्य बात है। शंकर जी कहते हैं मुनि पुराण वेद बुद्धिमान कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे? उदाहरण सुनिए। शिव जी कहते पानी। आपसे यदि पूछा जाए कि पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कोई आकार है? नहीं। जिस पात्र में रखिए वो उसी का आकार ले लेता है। कटोरी में रखा हुआ पानी यदि प्लेट में डालिएगा तो प्लेट में जाने के साथ वो प्लेट का आकार ले लेता है। लेकिन वही कटोरी का पानी 2 घंटा के लिए डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रिज में, और 2 घंटा रखने के बाद कटोरी का पानी निकालिए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। और उस बर्फ को जब कटोरी से निकाल कर प्लेट में रखिएगा तो वो प्लेट का आकार नहीं लेगा, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। अब दर्शन करिए, तत्व उसका नहीं बदला, तत्व वही है जो पानी था। जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन जब वो पानी के रूप में था तो निराकार था, वही जब बर्फ बन गया तो वो साकार हो गया। उसी प्रकार देवी भगवान भी निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और उसी निराकार भगवान को जब भगवान के भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भगवान उसी रूप को धारण करके और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान का अवतारवाद है। भक्त ने कहा कि प्रभु इस बार मुझे बांसुरी धारण करके दर्शन दीजिए। भगवान कन्हैया बन गए। भक्त ने कहा प्रभु धनुष बाण लेकर आइए। भगवान राम बन गए। भगत ने कहा प्रभु छोटा रूप धारण करके आइए, बामन बन गए। और तो और एक राक्षस के लिए भी भगवान आए। वो राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगूंगा तो नहीं मरूंगा। बोला मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आयुध से न मरूं, घर के बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। 15 मिनट बोलता रहा, इससे न मरूं, उससे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले याद कर लो, कुछ छूट गया हो और याद कर लो। पूरा अपने दिमाग से सोचा, सोच के मांगा। आप जानते हैं वो कौन था? हिरण्यकश्यप। ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, तो उसके लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। नरसिंह शरीर, शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का, नरसिंह रूप में भगवान आए और आकर उसको सदगति प्रदान की। भगवान का इस अवतार का एक और कारण है। सरकार, मैंने एक पुस्तक में बात पढ़ी। एक दिन भगवान देखे कि एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम कर रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद भगवान विह्वल हो गए। कहे क्या अद्भुत प्रेम है, मां अपनी संतान को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम कर रही है। जितना प्रेम इस गौ मैया के हृदय में है अपनी संतान के प्रति, उतना प्रेम मेरे हृदय में नहीं है। मैं भगवान हूं, उसके बाद भी नहीं है। क्यों?
आज तक मैंने अपने किसी संतान को जिह्वा से चाटा नहीं है। अपने इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं, मुख सिंह का, और प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर और भगवान जिह्वा से चाट चाट के आज अपना ये प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये एक कारण है अवतार। भक्त जिस रूप में जैसे भगवान को देखना चाहे, भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। शरद जी के पुत्र बने हैं। आपके बगल में काशी है ना? 3 से 4 घंटे पर्याप्त है जाने में। काशी जी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, तो उसके कान में भगवान शंकर जी राम बोल के और उसको मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। मच्छर मनुष्य छोड़िए, काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये मेरे वही परमात्मा श्री राम है जिनके नाम के बल से मैं काशी में प्राण छोड़ने वाले जीव मात्र को मुक्त करता हूं। जो मनुष्य बिना मन से राम जी का नाम ले ले, बिबसहु बरबस, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो ही जाए। लेकिन यहां दर्शन करिए, कथा का गलत अर्थ मत निकालिएगा। एक आदमी मिला, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में डुबकी लगाया, बड़े प्रेम से निकल के बोला अकाउंट क्लियर, नया अकाउंट खुल गया। हमने पूछा मतलब? सरकार बोला गंगा जी में नहाए, साल भर का पाप भस्म, अकाउंट बैलेंस 0, अब फिर साल भर पाप करेंगे, अगले साल नहा लेंगे। उसी प्रकार लोग सोचते हैं राम राम जपो, सब पाप समाप्त होता जाएगा। भ्रम में मत रहिएगा। पहली बार माफी है और उसके बाद अनजाने में जो पाप हो रहा है उसकी माफी है। अनजाने में चल रहे हैं, पांव के नीचे कोई कीड़े आके मर गए, अनजाने में आपने जानबूझकर नहीं किया, उसमें कोई पाप कर्म हो, वो राम राम कहने से जलकर भस्म। लेकिन किसी को जानबूझकर आप मार रहे हैं, सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसकी सजा मिलेगी, उसकी माफी होने वाली नहीं है। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी किया जाता है, क्यों? साल भर जो पाप कर्म अनजाने में हुआ हो, मुक्त हो जाए। राम राम जपिए, बरबस भी राम निकल गया, करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म। और शंकर जी कहते देवी ये तो बरबस जपने वाले का, और जो प्रेम से जप रहा है, सादर सुमिरन जो नर कर भव पारिधि गोपद इव तर। गौ का खूर कितना बड़ा है? गौ का खूर पांव कितना बड़ा है? इतना बड़ा। अब आप बताओ, आप यदि पांडाल में यहां से वहां जा रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है, तो क्या आप सोचेंगे अरे बाप रे गड्ढा कैसे पार करें, जंप करके पार करें कि पुल बना के पार करें? सोचेंगे? आप सामान्य भाव में चलते जाएंगे और कब पांव के नीचे से वो गड्ढा पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं जिस प्रकार गौ के खूर के बराबर गड्ढा पार हो जाए पता नहीं चलता देवी, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस अपार भवसागर को कब पार करके चला जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा। मां भवानी बाबा के चरणों में प्रणिपात होती हैं, प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हुआ। अब मुझे ये बताइए, ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? देवी बाबा कहते हैं देवी ठीक ठीक से तो मैं भी नहीं कह सकता,
और भगवान के विषय में किसी से तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। देखिए, जो आदमी कुछ नहीं करता वो केवल तर्क करता है। आप लोग को भी समाज में मिलते होंगे तर्क करने वाले। इस प्रकार के व्यक्ति से दूर रहिए। कोई तर्क करने आए तो पहले कहिए भैया हम हारी मान लिए आपसे, जाइए शील्ड लेके घर में रखिए अपने। क्यों उलझना साहब है? अपनी निष्ठा में अडिग रहिए। शंकर जी कहते मत हमार, मेरे अनुसार राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? जब